सबसे पहले तो मैं जयपुर के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप सब मीडिया के माध्यम से। मैं अरशद वारसी हूँ, मेरा नाम अरशद वारसी है और मैं आमेर का ही रहने वाला हूँ। पुलिस कमिश्नर से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई क्षेत्र किसी थाने में नहीं आता है और उसके बराबर में एक और थाना है, उसके भी क्षेत्र में नहीं आता है, तो अगर वहाँ घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस घटना को कौन कवर करेगा, कौन उस केस को देखेगा? ये पुलिस कमिश्नर साहब से मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक मामला है, मेरा अपना मामला। वैसे तो जयपुर में भूमाफियाओं का बहुत ज़्यादा आतंक है, उसमें सभी जाति के हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी जात के हैं भूमाफिया, जो गरीब लोगों को बेपनाह सताए हुए हैं। 15-15, 16-16 साल से लोगों को ज़मीन देने के नाम पर, किश्तों में ज़मीन देने के नाम पर उनसे पैसा हड़प लिया और ना आज तक उनको वो पैसा उनका वापस मिला और ना ही उनको वो ज़मीन मिली। उसका एक मैं भी उसी ठगी का शिकार हूँ। मैंने 2015 में मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त दिलशाद मंसूरी, जो कि जयपुर के बांस बदनपुरा में रहता है, पुलिया नंबर 2 के नीचे उसका मकान है और 3 माले का मकान है। अभी सुना है कि उसने 1-1.5 करोड़ का और मकान ख़रीदा है 4 दरवाजे में, गार्डन के आसपास में कहीं, बहरहाल मैंने नहीं देखा है। 2015 में उसने मुझे किश्तों में प्लाट देने के नाम पे नक्ची घाटी के समीप में थौलाई गांव के पास से 200 मीटर पहले ही मेन सड़क से लगे हुए एक ज़मीन दिखाई और बोला कि अरशद भाई, ये 2015 की बात है कि मैं इसमें खुशीनगर के नाम से प्लाटिंग कर रहा हूँ, आप इसमें प्लाट ले लो। मैंने अपने भाइयों के नाम से 100-100 गज के 2 प्लाट ले लिए उससे, और किस्तें मेरे भाई उसके ऑनलाइन जो है उसके खाते में पैसे वहाँ से 4000 रुपये महीना किस्त डालने लगे। 100 गज का 2000 रुपये महीना की किस्त थी। 52 किस्तों की वो ज़मीन थी। अगर 52 किस्तें पूरी होती तो वो 100 गज प्लाट मेरा होता। यानी कि 52 किस्तें जब हो गई, उसके बाद जब मैंने उससे ज़मीन के लिए कहा, पहले तो मैं उसको लगातार ये टोकता रहा। उसने ये वादा किया था कि ये जो जगह है यहाँ पर हम पार्क बनाएंगे, यहाँ पर हम मस्जिद की जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर हम सड़कें बनवाएंगे, 30-30 फुट के रोड होंगे, बिजली खंभे होंगे। इस तरह से उसने मुझे बड़ा ही आश्वासन दिया था। मैं बार बार उससे उस 5 साल के बीच में गैप में कहता रहा कि भाई आप वहाँ कुछ करा नहीं रहो, तो वो कोई ना कोई बहाना करता रहा। बहरहाल वो पूरा हो गया, किस्तें 52 पूरी हो गई। जब ज़मीन देने का मामला आया तो वो बोला कि भाई यार अरशद भाई, ऐसा है वो एग्रीमेंट मेरा फेल हो गया है। जो आपने किस्तें जमा कराई हैं जी, उस किस्तों का कोई प्रूफ है आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए हमारे पास में ये उसकी पूरी 104 किस्तें हैं। थोड़ा आगे करके दिखाइए जी। ये देखिए, ये 52 किस्तों की गड्डी है, इसकी 52 किस्तों की गड्डी है ये। अच्छा। और एक दूसरी ये 52 किस्तों की गड्डी है। ये 104 किस्तें हैं मेरे पास में। तो अब जब मैंने उससे कहा कि यार ज़मीन तो दे दो, तो वो बोला कि हमारा जो है एग्रीमेंट फेल हो गया है। अब हमने थौलाई गांव में जो है ज़मीन ली है, थौलाई गांव में। तो मैंने कहा चलो भाई थौलाई गांव में दिखाओ कहाँ पर ली है। जब थौलाई गांव के लिए देखने के लिए कहता रहा तो वो 1-2 साल ऐसे ही टालता रहा, हाँ कल चलेंगे परसों चलेंगे। तो उसी के घर के बराबर में एक डॉक्टर इमरान मुफस्सिल है, उन्होंने भी उससे 7 प्लाट लिए थे। उनको वो जगह पता थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने यार डॉक्टर साहब आपको वो जगह पता है, आप चल के मुझे दिखाइए वो जगह। तो डॉक्टर साहब बेचारे अपना टाइम निकाल करके, क्लिनिक बंद कर करके वो मुझे वहाँ लेके गए। थौलाई गांव के अंदर जब मैं गया तो मैंने पूछा भाई जगह कहाँ पर है, तो वो मुझे नीचे ढलान में लेके गए। जब मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। वहाँ तो मुख्यमंत्री सड़क योजना का बोर्ड लगा, वहाँ वाटर बॉक्स का बोर्ड लगा, यानी कि 81 की बाढ़ वाला मामला वहाँ सामने नज़र आया। वो तो नदी है, थौलाई नदी। तो मैंने उसको वहीं से फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई दिलशाद भाई ये तो नदी है। तो वो मेरे से बोला नहीं नहीं नदी नहीं है, जगह खातेदारी की है, लेकिन 81 की बाढ़ में ये नदी में आ गई। तो मैंने कहा भाई कानून तो ये है कि अगर नदी के बहाव क्षेत्र में यदि कोई ज़मीन आ जाती है तो आप उसमें निर्माण नहीं कर सकते। तो जब मैंने उससे जिद बहस करी तो बोला अरशद भाई अभी तक तुम्हारे 5 साल में डबल पैसे हो जाते ना,
मैंने कहा बिल्कुल, अगर सही जगह पे जहाँ पे तुम मुझे दिखा रहे थे, जहाँ पे तुमने मुझे दिखाई थी, वहाँ पे मेरी ज़मीन होती तो डबल क्या तिबल हो जाती। तो बोले तिबल छोड़ो, तुम मुझसे डबल के पैसे ले लेना। मैंने कहा देखो भाई दिलशाद भाई, बिल्कुल डबल ही आपसे पड़ेंगे अब, क्योंकि ये नकदी में तो मैं जगह लूँगा नहीं, ये नकदी है और 100% नकदी है। बोला ठीक है, मेरे से जो है आप डबल पैसे ले लेना। वो मामला चलता रहा। उसने मुझे 40,000 रुपया एक बार दिया उस डबल के चक्कर में, और 70,000 एक बार दिया, जिसकी उसने मुझसे लिखित ले ली उसके पास, और उसने 4 महीने का मुझे टाइम दे दिया कि मैं 4 महीने में आपके पैसे दे दूंगा। वो 4 महीने और आज का दिन, जब भी उससे पैसे मांगो तो बोला अरे ऐसी मीडिया जाने कितनी आती है, तुम्हारे जैसे पत्रकार और यूट्यूब वाले और अखबार वाले जाने कितने मेरे पास आते हैं, पुलिस तो हमारी जेब में रहती है। इस घटना के बाबत आपने पुलिस में या प्रशासन में कोई शिकायत करी है? जी, मैंने ये जब मामला हो गया, जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मैंने रामगढ़ थाने में रजिस्ट्री की शिकायत। एक सेकंड, वो ये रजिस्ट्री की थी मैंने, ये देखिए इसमें सारी हैं। आपकी एफआईआर भी होगी इसमें? एफआईआर उन्होंने ली नहीं। अच्छा, उन्होंने तो फ़ोन करके मुझे कह दिया, प्रकाश नाम का एक एसआई था रामगढ़ आंधी थाने में, उसने कहा कि भाई साहब ये मामला जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, आप रामगढ़ थाने में करो। मैंने रामगढ़ थाने में रजिस्ट्री की, तो रामगढ़ थाने से फ़ोन आया कि भाई साहब ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है। तो यही तो मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर थौलाई नदी रामगढ़ थाने में नहीं आती है, आंधी थाने में नहीं आती है, तो किस एरिया में आती है? वहाँ अगर कोई घटना घटती है, कोई मर्डर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको जयपुर की कौन से थाने की पुलिस कवर करेगी? कौन सी उसको जो है एफआईआर उसमें लिखी जाएगी? आपका कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने वहाँ के बाद में, अच्छा एक और उस